जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक दिल दहलाने वाली आश्चर्यचकित लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी अत्यंत भावुक हो उठोगे। दोस्तों, कई बार हमारे सामने लड्डू गोपाल की ऐसी दर्दनाक लीला कथा आती है जिसे श्रवण कर हम सभी को बहुत दुख होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। पर हम इंसान भी क्या कर सकते हैं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती है ना कि ना चाहते हुए भी कई ऐसे भक्तों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, हालात से इंसान मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जब आप पूरा श्रवण करोगे तब आप समझ पाओगे कि मजबूरन एक भक्त को अपने प्राणों से प्रिय 30 वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। अब आप सभी यह सोचोगे कि क्या कोई भक्त ऐसा कर सकता है, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्या वो भक्त हो सकता है? क्या ऐसे लोग भक्त कहलाने के लायक भी है? एक भक्त कभी भी अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हाँ, बिल्कुल एक भक्त के हाथों ही यह घटना घटी है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, प्राणों से प्रिय वर्षों से पूजित अपने लड्डू गोपाल को किस परिस्थिति में एक भक्त ने कूड़ेदान में फेंका होगा। सुनकर शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। पुणे में रहने वाली ज्योति वर्मा जी, जो बचपन से भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है, बचपन से ही उन्होंने अपने घर पर अपनी मम्मी दादी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा है। पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। उनके घर शाकाहारी भोजन तो नहीं बनता था, पर मांस मछली का सेवन भी कोई नहीं करते थे। हाँ, उनके घर प्याज लहसुन का खाना बनता था, परंतु उनकी दादी और उनकी मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती थी। वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, क्योंकि अगर वो शाकाहारी भोजन ना करे तो उनके लड्डू गोपाल के लिए भोजन कौन बनाएगा, लड्डू गोपाल को भोग कौन लगाएगा। यह सोचकर ज्योति जी की मम्मी और दादी हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी। प्रत्येक दिन उनके घर लड्डू गोपाल के लिए भोजन भी तैयार होता है। बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद ही ज्योति जी की मम्मी और उनकी दादी खुद भोजन ग्रहण करती है। पूरा परिवार लड्डू गोपाल का परम भक्त है। हर एक त्योहार उनके घर धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में ज्योति जी की बुआ जी रहती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। उनके घर भी लड्डू गोपाल विराजित है, जिनकी सेवा ज्योति जी के बुआ जी के ससुराल में बहुत ही श्रद्धा भाव से होती है। ज्योति जी ने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया था। उसके बाद ज्योति जी अपने घर में कहती है कि मुझे बुआ जी के घर जाना है। अभी वैसे भी छुट्टियां चल रही है, कोई काम तो है नहीं, मैं कुछ दिन बुआ जी के घर रहकर आती हूँ। और वैसे भी ज्योति जी कई बार अपनी बुआ जी के घर आती जाती रहती थी। तो ज्योति जी की मम्मी जी कहती है कि इतनी दूर अकेले तुम कैसे जाओगी। तब ज्योति जी अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? आज मैं पहली बार अकेले थोड़ी जा रही हूँ, पहले भी तो कई बार जा चुकी हूँ ना। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अच्छे से चली जाऊंगी। तो ज्योति जी की मम्मी और उनके पापा उनके अकेले दिल्ली जाने के लिए मान जाते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर जरा संभल कर जाना, ध्यान से। अब उसके बाद ज्योति जी अपना बैग पैक कर लेती है और दिल्ली जाने के लिए निकल जाती है। पुणे से दिल्ली ट्रेन से जाने में ज्योति जी को लगभग 1 से 1.5 दिन का समय लगने वाला था, इसलिए वो अपना पूरा सामान अच्छे से तैयार करके ट्रेन में बैठ जाती है, जिससे कि उन्हें ट्रेन में कोई भी दिक्कत ना हो। पूरा दिन आरती जी अपने मोबाइल पर वीडियो देखती रहती है, गाने सुनते रहती है, कभी कोई बुक पढ़ लेती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे उनकी बगल वाली सीट पर एक आंटी आकर बैठ जाती है। आंटी जी के पास बहुत सारा सामान तो नहीं था, उनके पास एक छोटा सा बैग था और हाथ में एक प्यारी सी टोकरी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। पहले तो ज्योति जी को कुछ भी समझ नहीं आया उस टोकरी में क्या है, और ज्योति जी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ज्योति जी के मम्मी पापा ने उनसे खास करके कहा था कि ट्रेन में किसी से भी दोस्ती नहीं करना है, आजकल जमाना बहुत खराब है। वैसे भी लड़कियों को कहीं अकेले भेजना सही नहीं है, पर तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है।
जाकर आओ, पर किसी से दोस्ती मत करना, किसी से कुछ भी मत लेना और कोई कुछ खाने को दे तो बिल्कुल भी मत खाना। दोस्तों, प्राय सभी के माता पिता जब अपने बच्चे को बाहर अकेले भेजते हैं तो ऐसी बातें जरूर समझाते हैं। तो ज्योति जी ने भी उस आंटी जी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो अपने मोबाइल पर वीडियो देखने लगी। पर ऐसा प्राय होता है ना कि जब हम ट्रेन से लंबी दूरी का सफर तय करते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिससे हमारी बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उन्हें हम वर्षों से जानते हैं, वर्षों से बिछड़े हुए हम आज मिले हैं, ऐसा ही कुछ रिश्ता बन जाता है। थोड़ी देर के बाद आंटी जी ज्योति जी से पूछती हैं कि अच्छा बेटा, तुम कहाँ जाने वाली हो? तो ज्योति जी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो दिल्ली जाऊंगी। आंटी, आप कहाँ जाने वाली हो? तो आंटी जी भी कहती है कि मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। ज्योति जी कहती है कि अरे वाह आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए साथ साथ चलेंगे तो सफर का पता भी नहीं चलेगा। यह कहकर ज्योति जी फिर से अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद आंटी जी ज्योति जी से फिर से पूछती है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति जी कहती है कि मेरा नाम तो ज्योति है। तब आंटी जी मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, जैसा तुम्हारा नाम वैसे ही प्यारी तुम हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे कान्हा की राधिका नीचे आ गई है मेरे कान्हा से मिलने। अब जब आंटी ने कान्हा जी की बात की तो ज्योति जी थोड़ी हैरान हो गई और हैरान होकर आंटी जी से पूछती है, आंटी जी, आपके पास कान्हा जी है क्या? आंटी जी कहती है कि हाँ, मेरे पास कान्हा जी है ना, बहुत ही प्यारे से कान्हा जी। लड्डू गोपाल है मेरे पास, पर अभी वो शयन में है, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं करवाए। वो जब जाग जाएंगे ना, तब मैं आपको मेरे कान्हा के दर्शन कराऊंगी। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान ही लेते हैं। अब एक भक्त जब दूसरे भक्त के सामने बैठे हो तो वो दोनों आपस में बात किए बिना भला कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना, जहाँ कृष्ण की कथा हो, कृष्ण का नाम हो, वहाँ स्वयं हमारे ठाकुर जी विराजते हैं। अब जब ज्योति जी ने सुना कि आंटी जी के पास लड्डू गोपाल है तो ज्योति जी का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आंटी जी को देखकर ज्योति जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कब लड्डू गोपाल नींद से जागेंगे और कब मैं उनके दर्शन करूंगी। यह सोचते हुए ज्योति जी अपने बैग से एक बुक निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। अब ज्योति जी की हालत ऐसी हो रही थी, उनका मन बार बार लड्डू गोपाल की ओर ही जा रहा था। बार बार उनके मन में यही चल रहा था कि कब लड्डू गोपाल नींद से जागेंगे और मैं कब उनके दर्शन करूंगी। समय बिल्कुल भी बीत नहीं रहा था। मोबाइल चलाने की, मोबाइल पर वीडियो देखने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए वो बुक निकाल कर पढ़ने लगी। तभी आंटी जी ज्योति जी से फिर से कहती हैं, अरे वाह बेटा, तुम बुक भी पढ़ती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल पर ही चिपके रहते हैं। अब आंटी जी की बात सुनकर ज्योति जी भी अपने मन की बात को छुपा नहीं पाई। ज्योति जी आंटी जी से कहती है कि आंटी जी, आपको पता है मेरा समय तो बिल्कुल भी व्यतीत नहीं हो रहा है, बस मैं यही सोच रही हूँ कि कब आपके लल्ला जागेंगे और कब मैं उनके श्रीमुख के दर्शन करूंगी। ज्योति जी की बात सुनकर आंटी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा बेटा, रुक जाओ थोड़ी देर और, फिर मैं अपने लल्ला को जगा दूंगी। और लगभग 15-20 मिनट के बाद आंटी जी अपने लल्ला को जगाती हैं। ज्योति जी कहती हैं कि अब मेरे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और मैं लल्ला के श्रीमुख के दर्शन कर पाई। बहुत ही सुंदर प्यारे से लड्डू गोपाल, लल्ला के सौंदर्य का वर्णन मैं अपने शब्दों में बिल्कुल नहीं कर सकती। आंटी जी ने अपने लड्डू गोपाल को मेरी गोद में दे दिया। मैं उनके लल्ला से खूब प्रेम करने लगी। लड्डू गोपाल को अपनी गोद में पाकर मैं बहुत खुश थी और समय कैसे बीतता रहा मुझे पता ही नहीं चला। आंटी अपने लल्ला की नटखट लीलाएं मुझे सुनाती रही। आंटी ने यह भी बताया कि कैसे लड्डू गोपाल उनके जीवन में आए थे, कैसे उन्हें बाल गोपाल की सेवा मिली। लड्डू गोपाल के आने के बाद कैसे उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। लड्डू गोपाल की कई चमत्कारें, बाल गोपाल की अनेकों लीला कथाएं आंटी ने पूरी रात मुझे सुनाई। आंटी लड्डू गोपाल का हर एक काम बिल्कुल समय पर कर रही थी। बाल गोपाल को भोग लगाना, उन्हें बड़े ही प्रेम से सुलाना। ज्योति जी कहती हैं कि घर पर मम्मी और दादी लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हैं, पर मैंने कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं की। पर आज जब मैं आंटी को लड्डू गोपाल का इतना ध्यान रखते हुए देख रही थी तो मेरे मन में भी बार बार यही भाव आ रहा था कि अब मैं भी घर
जाकर अपनी लल्ला की सेवा करूंगी, मैं भी लड्डू गोपाल का खूब ख्याल रखूंगी। और ये सारी बातें सोचते हुए पता नहीं मेरी आँख कब लग गई। ज्योति जी कहती है कि जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। किसी के रोने की आवाज से मैं अपनी नींद से जाग गई थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन रो रहा है। मैं अपनी आंखें मीचते हुए जब देखती हूँ तो आंटी अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खूब रो रही थी। वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। मैंने तुरंत आंटी से पूछा कि क्या हुआ आंटी, आपके लल्ला गिर गए क्या, उन्हें चोट लग गई क्या? तब आंटी जी रोते हुए मुझसे कहती है कि नहीं बेटा, अगर मेरे लल्ला गिर भी जाते, उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी आ जाती ना, तो मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता मुझे, जितना कि मुझे अब हो रहा है। बस यह सोचकर कि मुझे अब अपने लल्ला को त्यागना पड़ेगा। आंटी जी कहती हैं कि तुम्हें पता है बेटा, मैं लड्डू गोपाल की सेवा पिछले 30 वर्षों से कर रही हूँ और अब जाकर मेरे बेटे बहू कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर नहीं हो सकती, मुझे लड्डू गोपाल को त्यागना होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल की वजह से मैं घर का कोई काम समय से नहीं कर पाती हूँ। मेरा बेटा कल से बस मुझसे यही कह रहा है कि अब लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस मत आना। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं अपने कान्हा को कैसे त्याग सकती हूँ, जिस लड्डू गोपाल ने मेरा पग पग पर साथ दिया है, हर एक विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ रहे हैं, मुझे हर एक मुसीबत से तारा है। उस लल्ला को मैं खुद से दूर भला कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी बेटा? ज्योति जी कहती है कि आंटी जी को इतना रोते देखकर, बाल गोपाल के लिए इतना कष्ट सहते देखकर, इतना दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, आप तो बाल गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही है ना, उनसे इतना प्रेम करती है, फिर जिसे जो कहना है वो कहने दीजिए। आप अपने लड्डू गोपाल को क्यों त्यागेंगी, अपने लल्ला को खुद से दूर क्यों करेंगे? मेरी बात सुनकर आंटी थोड़ी मुस्कुराती है, पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो अंदर ही अंदर वो दर्द से करा रही है। वो अपने कान्हा को अपने सीने से लगाकर खिड़की की ओर अपना मुख करके बैठ गई। मैंने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ घंटों के बाद हम ट्रेन से उतरने वाले थे। थोड़ी देर के बाद मैंने आंटी से फिर से बात की। मैंने उन्हें खूब समझाया। मैंने उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने लल्ला को खुद से दूर मत कीजिए, आप अपने कान्हा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। तब आंटी मुझसे कहती है कि हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी खुद से दूर नहीं करूंगी, मैं अपने कान्हा को कभी भी नहीं त्यागूंगी। आंटी जी से बात करते करते कब हमारा स्टेशन आ गया हमें पता भी नहीं चला। ट्रेन से उतरते हुए हम दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय किया। तब आंटी के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उस कॉल के बाद आंटी फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने आंटी से फिर से पूछा कि आंटी क्या बात है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, पर आंटी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम अपने घर जाओ। पर आंटी की आवाज में वो दर्द, वो तकलीफ मैं साफ महसूस कर पा रही थी। उन्होंने भले ही मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर वो अपने आंसू भी मुझसे छुपा नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पर जब आंटी मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती तो भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने आंटी से कहा कि ठीक है आंटी, आप भी घर जाइए और मैं भी घर जाती हूँ। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो आंटी के पास ही मेरा दिल अटक गया है। मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है कि जब तक आंटी यहाँ से चली ना जाए मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं खड़ी होकर आंटी को देखते रहूंगी। जब आंटी मेरी आंखों से ओझल हो जाएंगी तभी मैं अपने रास्ते जाऊंगी। और शायद यही मेरे जीवन में घटने वाली सबसे बड़ी घटना थी। अगर मैं उस दिन पीछे मुड़कर चली जाती तो शायद मेरे जीवन में जो लीला घटी है वो कभी नहीं घटती। वो कहते हैं ना, हमारे जीवन में जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मैं वहीं खड़ी होकर आंटी को देखने लगी। मैं अंत तक आंटी को देखना चाहती थी। जब तक वो मेरी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक मैं उन्हें ऐसे ही देखना चाहती थी और उनके लड्डू गोपाल को भी देखना चाहती थी। आंटी आगे बढ़ने लगी और मैं वहीं खड़ी होकर आंटी को देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप सभी का हृदय धड़क उठेगा।
दिल दहल जाएगा। ये क्या, अचानक से आंटी आगे बढ़ती है और अपने लड्डू गोपाल की टोकरी को चूमती है, उसे अपने सर पर रखती है, उन्हें प्रणाम करती है और जाकर सीधा लड्डू गोपाल की टोकरी स्टेशन पर रखे हुए कूड़ेदान के अंदर रख देती है। ज्योति जी कहती है कि यह देखकर मैं अंदर से कांप गई थी। मन में सबसे पहले यही आया कि मैं दौड़कर जाऊं और लड्डू गोपाल को कूड़ेदान से बाहर निकालूं, पर मैं खुद को संभाल लेती हूँ, वहीं रुक गई। मुझे लगा कि अगर मैं अभी वहाँ जाऊंगी तो आंटी मुझे देख लेंगी और फिर वो अपने लड्डू गोपाल मुझसे ले लेंगी। लल्ला को आंटी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, पर अब उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगर आंटी फिर से मुझसे लड्डू गोपाल को ले लेती है तो पता नहीं लड्डू गोपाल के साथ आगे वो क्या करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि बाल गोपाल को आंटी कहीं और ले जाकर फेंक दे या फिर घर ले जाकर लड्डू गोपाल के साथ कैसा व्यवहार हो जाए। इसलिए मैं कुछ देर वहीं रुकी रही। मैं इंतजार करने लगी कि आंटी कब वहाँ से चली जाएंगी। रोते हुए आंटी वहाँ से चली जा रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर अपने लड्डू गोपाल यानी कि उस डस्टबिन कूड़ेदान को देख रही थी। परंतु दोस्तों, जैसा कि मैंने लीला कथा के प्रारंभ में कहा कि मजबूरी बहुत बुरी चीज होती है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और ऐसे में बच्चे न जाने अपने माता पिता के साथ कैसा कैसा सुलूक करते हैं। ज्योति जी कहती हैं कि ये सोच सोच कर मेरा दिल दहल रहा था कि जिस लड्डू गोपाल की सेवा आंटी जी पिछले 30 वर्षों से कर रही हैं, जिस लल्ला का उन्होंने खुद से ज्यादा ध्यान रखा, जिस लल्ला से वो इतना प्रेम करती है, उस लल्ला को छोड़कर आंटी भला कैसे रहेंगी। क्या बीत रही होगी आंटी के दिल पर। उन्होंने अपने हाथों से अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल को कूड़ेदान में डाल दिया। अब आंटी जी जैसे ही स्टेशन से बाहर जाती है, मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी और दौड़ते हुए कूड़ेदान की ओर भागी। कोई आकर लड्डू गोपाल पर कुछ कूड़ा कचरा ना फेंके, उससे पहले मैंने लड्डू गोपाल की टोकरी उस डस्टबिन कूड़ेदान से बाहर निकाल लिया। ज्योति जी कहती है कि जब मैंने लड्डू गोपाल की टोकरी कूड़ेदान से बाहर निकाला तो मैं क्या देखती हूँ कि आंटी ने लड्डू गोपाल को ऊपर से एक कपड़े से अच्छे से ढक दिया है। शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि लड्डू गोपाल पर कोई गंदी चीज न पड़े। खैर जो भी हो, मैंने लड्डू गोपाल के ऊपर से वह कपड़ा हटाया और मैंने यह निश्चय किया कि अब मैं बाल गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। ज्योति जी कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर कैब में बैठी तो बार बार मेरे मन में बस यही बात आ रही थी कि पूरी रात मैं और आंटी बात करते रहे। उन्होंने लड्डू गोपाल की कई लीलाएं, कई बातें मुझे बताई और अगर उन्हें अपने लड्डू गोपाल को ऐसे कूड़ेदान में ही फेंकना था तो वो अपने लड्डू गोपाल मुझे क्यों नहीं दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंटी ने यह सोचा कि मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा विधि नहीं पता। शायद आंटी को यह लगा होगा कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं की हूँ। वजह चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता। अब मैं सीधा अपने बुआ जी के घर गई और बुआ जी के घर पहुँचकर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बुआ जी मुझसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आई। शायद लड्डू गोपाल की भी यही इच्छा थी, शायद बाल गोपाल तुमसे सेवा लेना चाहते थे। नहीं तो जरा सोच कर देखो, आंटी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता, इसलिए बाल गोपाल पहले ही तुम्हारे पास आ गए। ज्योति जी कहती हैं कि बुआ जी के मुख से यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचने लगी कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, आंटी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता। शायद इसीलिए लल्ला मेरे पास आ गए, मुझे अपनी सेवा दे दी। ज्योति जी कहती हैं कि मैं पास के बाजार जाकर लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी श्रृंगार का सामान और कुछ थोड़ा सामान लेकर आई। लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करवाया, उन्हें सुंदर पोशाक धारण करवाया, उनका श्रृंगार किया और लड्डू गोपाल की सेवा उसी दिन से मैंने प्रारंभ कर दी। ज्योति जी कहती है कि जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर वापस अपने घर गई और घर पर सबको ये सारी बातें बताई तो मेरे घर वाले ने भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। मेरे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरे परिवार में तो सभी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो हमारे घर में बहुत पहले से होती आ रही है और अब हमारे घर 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मैं बस अपने बाल गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि वो आंटी जो बाल गोपाल की सेवा करती थी, जहाँ भी रहे लड्डू गोपाल उन्हें खुश रखे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, ये घटना बस ज्योति जी के जीवन की ही नहीं, ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जिन्हें कई बार लड्डू गोपाल यहाँ वहाँ मिल
मिल जाते हैं। पर मैं यह बात उन भक्तों के लिए कहना चाहूंगी जो अपने कान्हा को यहाँ वहाँ कहीं भी छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कृपया ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर आप सच में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो बाल गोपाल की सेवा किसी ऐसे भक्त को दे दीजिए जो लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहता हो, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा लेना तो चाहते हैं पर कोई ना कोई कारणवश बाल गोपाल की सेवा नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ छोड़ने से बेहतर ऐसे भक्त को अपने कान्हा की सेवा दे देंगे तो ऐसे में आप, आपके लड्डू गोपाल और साथ ही साथ वो भक्त तीनों खुश रहेंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? आप सभी के क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। लीला कथा के अंत में प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।